नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए न्यू वैकेंसी लेकर आई हुई है। सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा। इसमें पूरी जानकारी आपको दूंगा। जानकारी देने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि ये जॉब लेना बहुत आसान कैसे है, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए, टोटल पद की बात करता हूँ तो देखिए 30,041 पद है टोटल। मतलब बहुत ज़्यादा पद है और मात्र 10th पास होना जरूरी है। और इसमें देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। पहली बात आपको बता दूं, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसमें 50% अगर आपका बन रहा है, जैसे मान के चलिए अगर 50 से 60 नंबर भी आप प्रतिशत है आपका, 50% भी है तो आपका सिलेक्शन का चांस पूरी तरह से बढ़ जाएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। लेकिन आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको देखिए ये किसी किसी स्टेट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको उस स्टेट से फॉर्म डालना पड़ेगा तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको वहाँ का भी देना होगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, आपको ले चलता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले बताता हूँ कि चालू कब से है फॉर्म भरना। देखिए, 3 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। कितने अगस्त से? 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना, 3 अगस्त से। और आपको बता दूं कि लास्ट डेट है 23 अगस्त। 23 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए चार्ज लगेगा, मात्र 100 रुपये चार्ज लगेगा सभी के लिए। 100 रुपये चार्ज में आप फॉर्म भर सकते हैं और कहीं से भी भर सकते हैं। ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और इसमें आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म भरते समय आपको जो स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी है उसके हिसाब से फॉर्म भरिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब जैसे कि असम का असम का मतलब 50% पर ही सिलेक्शन हो जाता। असम हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हुआ। यहाँ पर 50-50% पर ही सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वहाँ पर इतने कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता है। कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है जैसे कि यूपी हुआ, बिहार हुआ या फिर एमपी हुआ। यहाँ पर कॉम्पिटिशन अच्छा देखने को मिलता है। तो आपका बताना चाहूँगा थोड़े नंबर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊँगा क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए, मैंने आपको फीस तो बता दी है कि अगर आपसे ओबीसी और जनरल के हैं तो आपको बता दूं कि 100 रुपये चार्ज लगेगा। और ST SC देखिए, यहाँ पर ST SC फीमेल कैंडिडेट के लिए तो मैंने आपको बता दी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, पोस्ट देखिए जनरल के लिए यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है जनरल के लिए। अब जनरल के लिए इतनी सारी वैकेंसी कैसे हो रही है मैं आपको बता दूं। इतनी वैकेंसी क्यों दी है? क्योंकि बहुत सारी, जैसे मैं एमपी को हूँ, अब एमपी वाले स्टूडेंट क्या रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से डालते हैं तो वो अपने यहाँ से तो ओबीसी में है, लेकिन अदर स्टेट के लिए फॉर्म डालेंगे तो बताना चाहूँगा वो जनरल में काउंट होते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट जो फॉर्म डालते हैं वो अपने स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट के कंपेयर में फॉर्म डालते हैं ताकि सिलेक्शन वहाँ से हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लैंग्वेज, देखिए सबसे ज़रूरी है कि आपको वो भाषा आना ज़रूरी है। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। 50 नंबर पर ही वो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आना चाहिए जो लैंग्वेज दे रखा है। और EWS की बात करता हूँ तो 2847 से ओबीसी अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैटेगरी के वाइज से। लेकिन टोटल बात करता हूँ 30,041 टोटल वैकेंसी है। तो आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। देखिए, ये वैकेंसी आपको देखने मिल रही है जनरल को, तो आप अदर स्टेट से जरूर डालिए। अदर स्टेट में आपको मैं बता दूं कौन कौन से स्टेट से डालिएगा ताकि आप वहाँ से भरोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी की बात करता हूँ तो सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 10,000 से लेकर 24,000 के बीच है। देखिए, सभी के लिए, CDS के लिए है और अलग अलग पोस्ट के लिए है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 12,000 से 29,000, 30,000 के लगभग है। तो ये उसके हिसाब से आपका मेरिट के आधार पर आपकी पोस्ट होगी। ठीक है, मेरिट के आधार पर, तो जिसमें आपका सिलेक्शन होता जाएगा और स्टूडेंट का ज्वाइनिंग भी धीरे धीरे करके होता जाएगा। ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। देखिए, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट है, तो मेरिट लिस्ट में आपको सबसे पहले जब फॉर्म 23 अगस्त लास्ट डेट है, 23 अगस्त के बाद आपको बता दूं कि 1.5 से 2 महीने में आपकी मेरिट लिस्ट भी बन जाती है। अब मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनती है वो बताता हूँ पहले आपको, फिर उसके आगे ले चलता हूँ। देखिए, मेरिट लिस्ट जो बनती है आपके प्रश्न नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से कैसे, जैसे कि आप MP से हो, ठीक है, और अगर आप MP के प्रेफरेंस के हिसाब से फॉर्म भरते हैं और MP के हिसाब से, तो अगर MP की जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मान लीजिए 60 नंबर से 70 नंबर 80 नंबर तक चली गई, तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 90 नंबर भी तक जा सकती है मेरिट लिस्ट में, ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन आपको फ़ायदा उस स्टेट से होगा जिस स्टेट से आप फॉर्म भरोगे।
अगर आप एमपी से भरोगे तो आपका सिलेक्शन का बहुत कम चांस बनेगा 50 से 60 में, लेकिन आपको उस स्टेट से बनना है जहाँ पर कम कंपटीशन देखने को मिलता है। क्योंकि पिछली बार भी आपको बता दूं इसकी हर 6 महीने में या 3 महीने में 2 महीने में वैकेंसी निकलती रहती है। देखिए इसमें आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश का पिछली बार की बताता हूँ तो यहाँ पर 50 से 60 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। असम की बात करता हूँ तो यहाँ पे 50 से 60 पर हो गया था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर यहाँ पर बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर की तो बात करता हूँ 40 से 50 नंबर पर ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है कि कंपटीशन आपको कम देखने को मिलता है और वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने की वजह से स्टूडेंट जो भी फॉर्म भर देता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि देखिए वो स्टेट पर उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है कि आप उस स्टेट से फॉर्म भर दें और आपका देखिए क्यों नहीं भर पाते, पहले मैं वो कारण बताता हूँ। क्योंकि देखिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। अगर आपका मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश से होता है तो अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से होगा तो आपकी सैलरी इतनी लगभग रहेगी। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट को वाकई करना है गवर्नमेंट जॉब तो वो स्टूडेंट ज़रूर उस स्टेट से फॉर्म भरे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में आपको पैसे की, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगी। देखिए सभी स्टेट की लेकर आया हूँ। तो देखिए आपको मैं स्टेट बता देता हूँ कि उस स्टेट के लिए आपको लैंग्वेज जरूरी है। जैसे आंध्र प्रदेश की भरते हैं, अगर आपको तेलुगु आती है, अगर आंध्र प्रदेश से भर रहे हैं अगर तेलुगु आती है तो आपका 100% सिलेक्शन 40% पर ही हो जाएगा। अगर आपको आंध्र प्रदेश से भरते हैं तेलुगु आती है तो देखिए तेलुगु हिंदी आपको बाय लैंग्वेज आना चाहिए। 2 से 3 भी आए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका रहेगा सिलेक्शन के लिए। क्योंकि आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे तो आपको उस पोस्ट पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा जिन यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हिंदी मांगते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है। देखिए कर्नाटक की बात करता हूँ तो ये कर्नाटक में भी बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलता है क्योंकि कन्नाडन बहुत कम देखने को मिलते हैं। और बात करता हूँ उड़ीसा के उड़िया उड़िया मांगते हैं तो यहाँ पर भी कट ऑफ कम देखने को मिलता है। और बात करता हूँ राजस्थान ये सबका तो थोड़ा तेज कट ऑफ रहता है। तमिलनाडु की बात करता हूँ, तमिलनाडु में भी कम कट ऑफ देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलता है, 40 से 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए मैं जो स्टेट की बता रहा हूँ, आप उस स्टेट अगर उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आती है तो लैंग्वेज आना जरूरी है फ्रेंड, याद रखिएगा लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उस स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आएगा तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए असम की बात करता हूँ तो असम में बोडो आना जरूरी है। इस लैंग्वेज को देख के ही आप फॉर्म फिलअप करें जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है। और आपको बता दूं अगर कोई डाउट आता है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।